ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੋਪਾਲ ਸੈਂਬਾਲ ਜੀ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਫਿਲਮਾਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਗੋਪਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਡਬਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰੀਏ। ਗੋਪਾਲ ਸੈਂਬਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਗੋਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ? मैं सर जी 88 से ये काम शुरू कर रहा। तो मेरे जो गुरुजी हैं, चिमा साहब हैं, जिन्होंने मुझे आज इस लायक बनाया, इंडस्ट्री में इस लायक बनाया। तो मैं शुरू से उन्होंने साथ ही काम कर रहा। सबसे पहले कौन से स्टूडियो में अपने काम शुरू किया? मैं सबसे पहले काम किया चीमा स्टूडियो में। ओके। तो जो तब रिकॉर्डिंग करते थे तब उस समय में और आज के समय में तो बहुत अंतर आ गया होगा। बहुत अंतर है सर। उस समय तो ये होता था कि अगर कोई सिंगर कहीं भी गलती करता था तो शुरू से सारा करना पड़ता था। अब ये है कि जहाँ पे गलती करता है वहीं से दोबारा रीटेक हो जाता है। डिजिटल तकनीक आ गई है। नई तकनीक आ गई। में जो भी नई चीज़ आती थी, जैसे मशीनें हो गई, 4 ट्रैक हो गया, 8 ट्रैक हो गया, माइक हो गया और टाइट मशीन हो गई, ये सबसे पहले चीमा साहब लेके आए, क्योंकि चीमा साहब बड़े अपडेट रहते थे इन चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले लेके आते थे माइक। सबसे पहले न्यूमैन का चीमा स्टूडियो लेके आया। 4 ट्रैक चीमा स्टूडियो लेके आया, 8 ट्रैक, ये सारी मशीनें चीमा स्टूडियो लेके आया पहले। तो चीमा साहब पढ़ते रहते थे, उन्हें पता था कि नई इक्विपमेंट में क्या आ रहा है। तो इसी बहाने आपको भी जो नए नए इक्विपमेंट हैं उनके साथ काम करने का मौका मिला। जी सर, वो हर चीज़ देखते रहते थे कि ये चीज़ अब नहीं आ रही है, ये तो करते रहते थे, देखते रहते थे। तो हर चीज़ मशीन के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में उनको बहुत नॉलेज थी, पढ़ते रहते थे। तो वो वही चीज़ें जो आती थी पहले आती थी, वो पहले लेके आते थे चीज़। तो आपने तो गोपाल जी स्पूल पे भी काम किया है, अब कार वगैरह आ गया है, टेक्निक बदल गई है। आपको यहाँ ऐसा कैसे क्या लग रहा है, अभी क्या चेंज हुआ है? चेंज तो सर वो दौर बढ़ जाता है। ये दौर उस दौर में, अभी जैसे पहले स्कूलों पे काम रिकॉर्डिंग होती थी, उसमें ये है कि पंचिंग सिस्टम नहीं था कि एक बारी जो आ गया। अब इसमें डिजिटल में इसमें ऐसा है कि आप एक बारी एक डायलॉग आप कई बारी बोल सकते हो। तो स्पूल पे ऐसा नहीं होता था। वो एक ही बारी जो फाइनल हो गया वही रहेगा, बाकी वास हो जाता था। तो जैसे हम कलाकार के बारे में देखते हैं कि उस कलाकार की बहुत स्ट्रगल है, वहाँ घूमा, यहाँ गया, उसको शौक था एक्टिंग का, वो जाके फिर मंजिल पे पहुँचता है। ऐसे भी जो टेक्नीशियंस हैं, आपकी लाइन में भी एक पूरा स्ट्रगल है, आप साउंड रिकॉर्डिस्ट बने तो पूरी मेहनत लगी, यहाँ पे भी स्ट्रगल पूरी थी। जी सर, इसमें भी बहुत मेहनत है। हमने भी काफ़ी मेहनत की, इसके देखते रहते थे कि कैसे करते हैं, कैसे क्या चीज़ बनाते हैं, कैसे टोन बनाते हैं, कैसे ये म्यूजिक का करते हैं। तो ये हम सारे देखते रहते थे। तो इसमें हमने भी बड़ा मेहनत की है, यहाँ तक आने के लिए काफ़ी मेहनत की है हमने। तो ये मान सकते हैं कि गोपाल जी जो हमारे चंडीगढ़ के जो पहले साउंड रिकॉर्डिस्ट हैं उनमें से एक हैं। तो आपके देखते देखते कितने स्टूडियो लगे जहाँ पे कितने लोग साउंड रिकॉर्डिस्ट बने। तो अभी तो बहुत भरमार होगी जहाँ पे स्टूडियोज़ की, साउंड रिकॉर्डिस्ट की भी भरमार है। कैसा लग रहा है आपको देख के? आप अच्छा है सर, स्टूडियो भी काफ़ी हो गए और काम टेक्नीशियन भी काफ़ी हो गए, कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है। ठीक है। तो अभी भी आपके पास तो चीमा स्टूडियो में मैंने बहुत देर तक देखी कि पुरानी भी सभी मशीनें पड़ी थी, नई टेक्नीशियन भी आ गई थी। तो नए पुराना सामान साइड में पड़ा होता था, नया जो भी सामान आता चीमा साहब वही ले आते थे। तो आपको हर नया जो सामान है जहाँ पे अवेलेबल करवाते थे वो, तो उनके साथ भी आपको नए अपडेट रहने का मौका मिला। जी सर, हर एक चीज़ भी अभी जैसे
उनके साथ अब नए टेक्नोलॉजी हर चीज़ हर साल चेंज होती है, तो अपडेट होना पड़ता है उसके साथ। तो आप अपने काम से सेटिस्फाई हैं? कई बार लगता है कि नहीं, मेरे को कोई और काम कर लेना चाहिए था। नहीं सर, मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ कि हाँ, अच्छा बढ़िया है, मुझे ये अच्छा है मेरे लिए काम। तो मैं अपना काम बहुत ही अच्छे ढंग से करता हूँ और मैं इससे बिल्कुल खुश हूँ अपने काम से। जब कोई आदमी किसी प्रोफेशन में आता है, सबसे पहले वो शौकिया आता है, उसके बाद उसका प्रोफेशन बनता है। तो आपका शौक था ये? जी सर, मैं शुरू से मेरा शौक़ था। मैं स्कूल टाइम पे भी और स्कूल में फंक्शन वगैरह ये सारा करते थे, तो मुझे शुरू से ये शौक़ था। तो मैं इस करके इस लाइन में आ गया। ठीक है। तो आप अभी चंडीगढ़ में कितने टाइम से हो? सर मैं चंडीगढ़ में 87 से हूँ। 87 से आप यहाँ पे हैं। जी जी अब तो यहीं पे घर हो गए, यहीं बस गए। जी। ठीक 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 तो ठीक। मेरी जो स्टार्टिंग है चीमा स्टूडियो से ही है। तो मैं शुरू से वहीं पे काम सीखा। मैंने 3 साल काम सीखा अपने चीमा जी के साथ। फिर उसके बाद मैं इस लाइन में आ गया। मिस्टर JS चीमा, चीमा स्टूडियो वाले। जी, मेरे गुरुजी हैं चीमा जी। वाह जी वाह। तो उन्होंने आप भी कई फिल्में बनाई हैं। जी सर, शुरू ये फिल्में मतलब स्टार्ट ही हमने किया है चीमा स्टूडियो में। तो हमारी चीमा साहब की जो फिल्म थी चंद परदेसी, जी वो उस टाइम पे बम्बई डबिंग हुई है। फिर उसके बाद चीमा सर ने एक सिस्टम बनाया कि हम क्यों ना अपने स्टूडियो में ये सारा काम करें। फिर उन्होंने अमेरिका से एक वीडियो कार्ड मंगाया। जी उसके बाद फिर हमने शुरू कर दी वहाँ पे सारी डबिंग जितनी होगी सारी डबिंग वहीं पे मन जी की जितनी फिल्में सारी सर वहाँ से स्टार्ट हुई हैं। तो जितनी फिल्में सारी चीमा स्टूडियो में डब होने लगी फिल्में। नहीं, मैंने तो सुना वहाँ पे कुछ हिंदी फिल्में भी डब हुई ना? जी सर, हिंदी फिल्में करी हैं हमने, काफ़ी करी हैं। शायद मुझे अभी याद नहीं है। अभी जैसे हमने अक्षय जी की थैंक यू की है, देव डी की है, बहुत सारी फिल्में की हैं। काफ़ी टाइम हो गया याद भी नहीं है। हाँ। जी आपको ये कोई थोड़ा बहुत याद है कि आपने सबसे पहली रिकॉर्डिंग कब की थी? मतलब किसकी की थी, क्या था वो? गाना सर, था या मैंने क्या थी? सबसे पहले हमारी एक कंपनी थी CTC लुधियाना, जी और म्यूजिक डायरेक्टर थे वीरेंद्र बच्चन जी। जी। वो अब इस दुनिया में नहीं है। हाँ तो उन्होंने सबसे पहले उनकी एक रिकॉर्डिंग थी वन डे। उस टाइम वन डे रिकॉर्डिंग होती थी। तो उन्होंने चीमा सर मेरे ख्याल कहीं आ नहीं पाए, उनको कुछ काम पड़ गया। तो फिर उन्होंने वीरेंद्र जी ने कहा कि भाई ये है, मुझे कहा गोपाल चला तू रिकॉर्डिंग कर। फिर मैंने वो थी सर शायद याद नहीं मुझे सिंगर कौन था, पर मैंने तब उस समय वो शुरू की थी रिकॉर्डिंग। तब से मैंने फर्स्ट टाइम मेरी वो थी रिकॉर्डिंग। वीरेंद्र बच्चन जी के साथ। जी सर। कोई अंदाजा है कौन कौन से म्यूजिक डायरेक्टर जिनके साथ आपने काम किया अभी तक? तकरीबन सर पंजाब के सारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं। जैसे अभी स्टार्ट में थे हमारे HM सिंह जी हो गए, वीरेंद्र बच्चन जी हो गए, सुरेंद्र बच्चन जी हो गए, अतुल शर्मा जी हो गए, संजीव संतोष हो गए। संजीव संतोष जी ने काफ़ी काम किया। इन्होंने पंजाब में काफ़ी हिट प्रोजेक्ट दिए और चीमा स्टूडियो के काफ़ी हिट प्रोजेक्ट किए इन्होंने। तो ये हैं। और पंजाब के और भी बहुत सारे डायरेक्टर हैं जिन्होंने पहले चीमा स्टूडियो में आते थे और डबिंग रिकॉर्डिंग करते थे। बहुत सारे हैं, पर तकरीबन पंजाब के जितने भी डायरेक्टर हैं या सब ने चीमा स्टूडियो में की। जब आपने शुरू किया मेरे ख्याल उस समय तो अकेला ही स्टूडियो होगा वो? हाँ सर, अकेला स्टूडियो था चीमा स्टूडियो। उससे पहले एक इंडस्ट्रियल एरिया में थे, आदर्श स्टूडियो के नाम से था। जी। तो वहाँ पे था। फिर ये चीमा साहब ने फिर ये चीमा स्टूडियो बना, फिर यहाँ पे रिकॉर्डिंग शुरू हुई। जी। उस टाइम तो फिर बहुत रश रहता होगा कि हाँ, टाइम लेना पड़ता होगा है? बहुत सर एक रिकॉर्डिंग तक, और पंजाब की सारी कंपनियाँ चीमा स्टूडियो में आती थी रिकॉर्डिंग के लिए। तो लोग 2-2 महीने पहले डेट लेते थे रिकॉर्डिंग की। 2-2 महीने पहले? जी सर। अच्छा। कि हाँ, कि भाई फलानी तारीख हमारी रिकॉर्डिंग है। उस समय मतलब पंजाब के सारे आप लगा लो सर, ये अपना
बठिंडा, जलंधर, लुधियाना, गंगानगर, पंजाब, सारे जितने भी म्यूजिक कंपनी थे सारे चीमा स्टूडियो में आते थे। उस समय तो जब आप रिकॉर्डिंग करते हो रश भी बहुत होता होगा, क्योंकि सारे म्यूजिशियन वगैरह साथ में बैठते थे। जी सर, म्यूजिशियन बैठते थे, एक रिकॉर्डिंग पे करीबन 20 एंड बैठते थे। अच्छा। जी सर, 20 एंड बैठते थे। और सिंगर होता था, सिंगर्स का 4-4 कोरस वाले होते थे। ओह। ठीक है, तो काफ़ी रस होता था क्योंकि चीमा स्टूडियो बना इस हिसाब से था, काफ़ी बड़ा था। हाँ। उसमें आप लाइव के हिसाब से बहुत बड़ा बना था, तो उस पर 15-20, 25-25 आदमी बैठे होते थे। लाइव बजाते थे तो लाइव रिकॉर्ड करते थे। हाँ। अब तो प्रोग्रामिंग अब तो बहुत आसान हो गया। अब उस टाइम प्रोग्रामिंग नहीं होती थी सर, उस समय लाइव होता था। हाँ। प्रोग्रामिंग तो अब है, उस हाँ। टाइम लाइव होता था, सारा सारा लाइव रिकॉर्डिंग होती थी। सिंगर फाइनल गाता था, और जो अगर कहीं भी माड़ी कोई शब्द शुब्द गलत होते थे तो उसी समय ठीक कर देते थे। ठीक है, ठीक है। जी। तो अभी आपको तसल्ली अपने काम से पूरी, अपने काम मैं में पूरा एंजॉय कर रहे हो? बहुत इन्जॉय करता हूँ सर, मुझे बहुत मज़ा आता है। तकरीबन मेरी ये कोशिश है कि मैं अब रिकॉर्डिंग तो मैंने जो अभी हमने सॉन्ग वगैरह मैंने करीबन 2005-06 में छोड़ दिया। मैं तब से फिल्में डब कर रहा हूँ। पंजाब की जितनी भी फिल्में आप शायद आप एक एक्टर भी हैं, आप देखते भी हैं। जी जी। तो मैं जितनी भी फिल्में सारी अब तकरीबन फिल्में कर रहा हूँ, सारी डब कर रहा हूँ। कोई आपने रिकॉर्ड तो नहीं रखा, आपने कितने गाने रिकॉर्ड कर दिए, कितनी फिल्में रिकॉर्ड कर दी? सर गाने हैं, मेरी बाकायदा डायरी बनी हुई है। अच्छा। पर इतने याद नहीं, मैंने शुरू से जब से मैंने काम स्टार्ट किया मेरी डायरी बनी, मेरी करीबन 8-10 डायरियाँ भरी हुई हैं। ओह। हर एक कंपनी का नाम होगा, हर एक सिंगर का नाम होगा, हर एक डायरेक्टर का नाम होगा। तो टाइम होगा, इतने टाइम शुरू किया, इस टाइम पे ख़त्म हुआ, पूरे मेरी बाकायदा डायरी बनी हुई थी। वेरी गुड, वेरी जी गुड। सर। ये तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड रखा आपने। जी जी हाँ। जी। तो ऐसी फिल्मों का भी है? फिल्मों का भी ऐसा रिकॉर्ड, फिल्मों का भी है रिकॉर्ड। लेकिन अभी मैंने पीछे अभी जब से ये हमारा अभी हमने चीमा स्टूडियो हमारी लीज ख़त्म हुई है 35 में। जी। तो जब से हमने वहाँ पे पैकअप किया, मेरी अब डायरी डूरी सारी इधर उधर हो गई है सारी। तो ठीक, मैंने ठीक, पूरी लिखी हुई थी कि कौन सी फिल्म की है, कि कितने कब तक चली है, कितनी देर से कितनी देर टाइम तक चली है। तो मैंने सारी डायरियाँ बनाई हुई थी। चीमा साहब को तो ये उनकी फिल्म आप चैन परदेसी की बात करते हो, उसके लिए नेशनल अवार्ड भी मिला ना? जी जी जी। जी गुरदास मान साहब भी आपके स्टूडियो कई बार आए हैं, जी। अक्षय कुमार भी, और सब बड़े लोग भी आते रहे हैं। सारे सर अपना क्या थे, अपना सरदूल जी हो गए, हंसराज जी हो गए, हाँ। और ये अपना क्या नाम, गुरदास मान जी हो गए, मानक साहब हो गए, सदीक साहब, कुलदीप जी, मानक, सदीक साहब हो भी, गए। मोहम्मद सदीक जी, हाँ, मोहम्मद सदीक साहब हो गए, सारी लीजेंड हस्तियां आपके स्टूडियो में आती रही। दिलशाद अख्तर हो गए। ओह। मुझे याद है सर, जब हमने 90 में ये स्टूडियो 80 में बनना शुरू हुआ था, इसको 2 साल लगे चीमा स्टूडियो को बनते हुए। तो हमने जब फर्स्ट रिकॉर्डिंग की थी, तो हमारी फर्स्ट रिकॉर्डिंग थी चीमा स्टूडियो की सुखविंदर पंछी की छल्ले मुंदियाँ। छल्ले मुंदियाँ। जी सर। अच्छा, वो अपने स्टूडियो की रिकॉर्डिंग है? जी जी, हमारी सबसे पहली रिकॉर्डिंग वो थी? जी जी, फर्स्ट रिकॉर्डिंग हमारी वो है। ओह, ओके फिर ओके। उसके बाद वो बहुत चली सर, छल्ले मुंदियाँ। दिल उसके बेटी बाद मंगे पेड़ा छल्ले मुंदियाँ, जी, बहुत गाना हिट हुआ था उस टाइम में। फिर सर उसके बाद हमने रंजीत मणि की मेरा हाड़ा कट्टे उन्होंने नाम, मेरे कॉलेज में हाँ, बहुत चली सर वो। बहुत चली थी वो जी भी। जी जी सर, वो थी। फिर हमने मास्टर सलीम की चरखे दी गूक, एक चरखे दी बच्चा, गूक, छोटा जब तो बच्चा, जी छोटा सर। बच्चा था वो। जी जी जी, बहुत छोटा। तकरीबन चीमा स्टूडियो सर जितने भी रिकॉर्डिंग, जितने भी सिंगरों ने काम किया, सारी सुपर हिट रही हैं, जितने भी सिंगर हैं। बहुत से लोगों के लिए लक्की माना जाता था वो, कि बहुत लक्की लकी था स्टूडियो है। बहुत लकी था सर स्टूडियो, हाँ। जगह बहुत लकी थी। और उसमें काम भी आप काम भी बहुत प्यार से करते बहुत थे। प्यार से करते थे, और उसमें काम करते थे। आज के टाइम पे काम मतलब ये कोई काम नहीं है, पर एक बंदा आ गया बस वो लगा डिक चिक लगा हुआ। तो उसमें मतलब हर एक गाने के अंदर 4 म्यूजिक होते थे, चारों म्यूजिक अलग होते थे, डिफरेंट, बड़ा मज़ा आता था उसमें डिफरेंट म्यूजिक सुनने में। तो आजकल वही एक इंट्रो बनाया, फिर वही चिप के आगे कर दे। थैंक यू गोपाल जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू सर।